हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी पूजा पुंडेर, योर मैथ्स टीचर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की ऑप्शनल एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज़ योर एक्सरसाइज 2.4। उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है बेटा? वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलॉन्ग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। मीन आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है और उसके साथ में कुछ नंबर्स दिए हैं। बिलो आर देयर जीरोज। मीन आपको ये क्या करना है? वेरीफाई करना है कि ये सभी नंबर्स इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। उसके बाद ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। मीन जो आपका रिलेशनशिप होता है जीरो एंड कोफिशिएंट्स के बीच में, उसको भी आपने वेरीफाई कराना है। तो देखिए, इसको सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये इसके जीरोज, ये जो नंबर है ये इसके जीरोज हैं या नहीं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको px ले लीजिए। लेट इट, दिस इज योर px। ये कोई पॉलिनोमियल है इन x, ओके। अब आप खुद ही सोचो, आपको ये चेक करना है कि ये इसका ज़ीरो है या नहीं है। तो आप कैसे चेक करते हैं? कोई नंबर, मान लीजिए कोई भी नंबर आपने लिखा किसी px में, और वो उसका ज़ीरो तभी होगा ना जब इस पूरे पॉलिनोमियल को वो क्या बना देगा? ज़ीरो बना देगा। मीन यू हैव टू चेक द वैल्यू ऑफ p 1/2। अब जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ वहाँ आप 1/2 रखिए और देखिए इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आती है। तो मैंने लिखा 2, देखो x क्यूब है तो 1/2 क्यूब, 1/2 स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा आपका 5, 1/2 प्लस 2, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा मेरे पास? मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करके लिख देती हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन समझ में अच्छे से आ सके। ये देखो, मैंने लिखा 1/2 की पावर 3 है तो मैंने 3 टाइम्स इसको ओपन करके लिख दिया। फिर इसको मैंने 2 टाइम्स ओपन किया, फिर 5 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 2। अब देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/4, 2 2 ज़ा 4, प्लस ये भी क्या आ जाएगा आपके पास? 1/4 माइनस ये क्या आएगा? 5/2। देखो 5 1 ज़ा 5/2 प्लस 2। आप सबका एलसीएम ले लो। ये क्या आएगा आपके पास? 4, यहाँ 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? देखो बेटा -10, क्योंकि 2 को बनाने के लिए 4 क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई, और ये 1 है, 1 को 4 बनाने के लिए किससे करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई। तो ये आ गया आपके पास 8, ठीक है। तो अब इसका आंसर देखिए क्या आएगा। योर आंसर विल बी 1 and 1 2 प्लस 8, तो क्या होगा? 10 माइनस 10/4 विच इज़ 0/4, दैट इज़ 0। तो आपने ये तो वेरीफाई करा दिया कि हाँ, जब आपने चेक किया कि ये p इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 1/2 पे क्या आ रही है? 0। देयरफॉर 1/2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ px। ये कॉन्सेप्ट आपने 9th क्लास में पढ़ा था, सेम चैप्टर जो था आपका पॉलिनोमियल्स में, है ना। और ये क्यों होता है? बाय रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, ओके। अब इसके बाद आपने सेकेंड नंबर चेक करना है। मीन आपने ये चेक करना है दैट p1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जहाँ जहाँ पॉलिनोमियल में x है वहाँ वहाँ 1 रखिए। 2 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 1 प्लस 2। तो देखो बेटा ये क्या आ जाएगा? 1 को तो आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ -5 प्लस 2, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 -5 प्लस 2, मीन 5 माइनस 5 दैट इज़ 0। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर, अब क्योंकि आपका जो p1 है वो भी 0 है, सो 1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ px। अब हम चेक करेंगे वैल्यू -2, जो आपकी थर्ड वैल्यू है, इसको भी वेरीफाई करते हैं। आप देखिए बेटा, आपको इसमें थर्ड वैल्यू क्या गिवन है? यू हैव टू चेक p -2, क्या -2 इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं। तो -2 को भी हम पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 रख देंगे, ठीक है। जब हमने इसको पुट किया तो देखो इसको सॉल्व कीजिए। 2 की पावर 3 मतलब 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, वो भी माइनस का आएगा, है ना। फिर आपका देखो -2 स्क्वायर मीन +4, माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा आपके पास? -16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। आप इन सबको ऐड कर लीजिए, -16 प्लस 16, क्या आ जाएगी आपके पास वैल्यू? 0। सो अब इसमें भी आपका p -2 क्या हो गया? 0। देयरफॉर -2 इज ऑल्सो अ ज़ीरो ऑफ px। अब इसके बाद इस क्वेश्चन का मेन पार्ट आता है दैट यू हैव टू वेरीफाई
आपको वेरीफाई कराना है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस, जो आपके ज़ीरोज़ हैं, एंड कोफिशिएंट्स। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम कंपेयर कराएंगे, जो हमारा इक्वेशन है हम उसको कंपेयर कराएंगे ऑन कंपेयरिंग गिवन पॉलिनोमियल, नॉट इक्वेशन, गिवन पॉलिनोमियल विद इट्स जर्नल फॉर्म। और ये हम क्यों करा रहे हैं, जर्नल फॉर्म। देखिए कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा जो होता है उसका जर्नल फॉर्म क्या होता है, ax³ + bx + cx + d। और यहाँ a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर a ही 0 हो जाएगा तो देखो इसका क्यूब जो है, जो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मतलब इसकी जो डिग्री है वो चली जाएगी, है ना, वो स्क्वायर में रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये स्क्वायर भी आएगा यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया जर्नल फॉर्म। अब देखो आपको गिवन px क्या है, व्हाट इज़ योर गिवन px = 2x³ + x² - 5x + 2। ये आपका गिवन px है। ऑन कंपेयरिंग व्हाट यू गेट, देखिए यहाँ a आ जाएगा आपके पास 2, देखो x³ के साथ जो भी है वो a है, b आ जाएगा आपके पास 1, ठीक है, c आ जाएगा आपके पास -5 एंड d क्या हो जाएगा आपका 2। अब ये सब क्या है, हमारे कोफिशिएंट्स हैं। अब आपके पास जो भी कोफिशिएंट थे और जो भी आपके पास रूट्स थे वो सब मैंने लिख लिए हैं। a = 2, b is 1, c is -5, d is 2, अल्फ़ा बीटा गामा, मतलब ये आपके क्या है, ये आपके सब ज़ीरोज़ हैं। और जो ऊपर मैंने लिखे हैं वो सब क्या है, आपके कोफिशिएंट्स हैं। ये सब कोफिशिएंट्स हैं, ये सब ज़ीरोज़ हैं। तो हमारे रिलेशनशिप क्या होते हैं, पहले मैं वो समझा दूँ आपको। सम ऑफ ज़ीरोज़, रिलेशनशिप ये होता है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ में जब आप अल्फ़ा बीटा गामा करेंगे तो आपको ये इक्वल आएगा किसके, -b/a। मीन जो कोफिशिएंट्स हैं -b/a इसके इक्वल आएगा। इसके बाद जब आप दो रूट्स को लेकर, दो ज़ीरोज़ को लेकर उनका प्रोडक्ट करेंगे और फिर उनको ऐड कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, c/a। एंड लास्ट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मीन आप तीनों रूट्स को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -d/a। ये रिलेशनशिप्स हैं जो आपने क्या कराने हैं, वेरीफाई कराने हैं। तो देखो हम एक एक करके सारे रिलेशनशिप वेरीफाई कराते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं सम ऑफ रूट्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज सम ऑफ रूट्स मीन अल्फ़ा + बीटा + गामा। तो अल्फ़ा आपका क्या है, 1/2, बीटा आपका 1 है और गामा आपका -2 है। तो 1/2, आप देखो ये प्लस माइनस 1/2, आप देखो 1 में से 2 जाएगा, है ना, वो तो जा नहीं सकता, 2 में से ही बन जाएगा। और 2 का क्या आ जाएगा, -1 अपॉन में आप यहाँ 1 लिख लीजिए, एलसीएम लेंगे 2, 1 - 2, तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर, यू गेट -1/2। अब इसके बाद -b/a क्या होगा आपका, b क्या है आपके पास, b आपने देखो ऊपर में दिखा देती हूँ आपको, b आपके पास क्या है 1 और a क्या है 2। तो देखो यहाँ पर जब आप पुट करोगे तो क्या आएगा, -1/2। तो आपने चेक किया कि हाँ भाई सम ऑफ रूट्स -b/a के इक्वल हो गया। तो आप लिखेंगे देयरफॉर अल्फ़ा + बीटा + गामा इज इक्वल टू -b/a। एक चीज़ आपने वेरीफाई यहाँ करा ली। ओके, सेकेंड रिलेशनशिप पर आते हैं, दैट अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा, इसको हमें वेरीफाई कराना है। तो पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो देखो अल्फ़ा × बीटा मीन 1/2 × 1 प्लस बीटा × गामा 1 × -2 प्लस गामा × अल्फ़ा -2 × 1/2। तो इसको निकालें, ये क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस माइनस 2। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब कैंसिल्ड आउट होगा ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1 और प्लस -1। तो 1/2 माइनस प्लस 3 अपॉन 1, दोनों का एलसीएम लिया, 2 आया, 1 माइनस, अब 1 को 2 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 6 आ जाएगा, -5/2। ये आ गया आपका -5/2। अब हम चेक करेंगे, देखो ये किसके इक्वल होना चाहिए, c/a। तो चलिए c/a निकालते हैं, c/a। c देखो आप इधर देखो, c क्या है आपका -5 और a तो आपका क्या है 2। तो आप चेक करिए, यहाँ पे रखिए स्कोर -5/2। तो देखो आ गया ना दोनों इक्वल। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर अल्फ़ा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a। अब आपका लास्ट रिलेशनशिप रह गया है, दैट इज अल्फ़ा बीटा गामा, इसको होना चाहिए इक्वल टू -d/a। तो चेक करते हैं, सबसे पहले अल्फ़ा × बीटा × गामा निकालते हैं, मीन 1/2 × 1
मल्टीप्लाई -2, इसको इससे कैंसिल कर लीजिए, -1 बचेगा, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा -1। ओके, -d/a। तो देखो d आपका क्या है, चेक करो यहाँ, d क्या है 2, a भी क्या है 2। ओके, तो आपने लिखा यहाँ पर 2 और ये माइनस तो आ ही रहा है, तो ये कैंसिल हो गया, क्या है आपके पास -1। देयरफॉर अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। तो आप क्या लिख देंगे इधर, हेंस वेरीफाइड। तीनों रिलेशन ज़ीरो है या नहीं वो भी हमने क्या कर लिया, चेक कर लिया, और तीनों ही रिलेशनशिप को भी हमने क्या करा लिया, यहाँ वेरीफाई करा लिया। ठीक है, इसका पार्ट सेकंड देखते हैं। ओके बेटा, सेकंड पार्ट में भी हमने सेम काम करना है। सबसे पहले ये चेक करना है कि ये इसके ज़ीरोज़ हैं या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट दिस इज़ योर px इक्वल टू x³ -4x² + 5x -2। तो आप पुट कर लीजिए, पुट x इक्वल टू 2। सबसे पहले आपने x को 2 पुट करना है, मीन आपने निकालना है p2। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 2 रख लीजिए। अब देखिए 2 का क्यूब मतलब 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, -4 इंटू, देखो 2 2 ज़ा 4 +10 -2, क्या आ जाएगा 8 -16 +10 -2। अब देखो +8 -16 मीन -8 और +10 -2 मीन +8, तो ये आ जाएगा आपका 0। ओके, अब आप पुट करो, देखो अब आप ये एक चीज़ और लिख दो, क्योंकि p2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज़ अ 0 ऑफ px, ये इसका 0 है। अब ज़रा चेक करें 1 पर, तो इसमें देखो 1 आपको रिपीट दे रखा है, रिपीट मतलब 2 बार 1 आए होंगे, मतलब रिपीटेड 1 इसके ज़ीरोज़ होंगे, लेकिन हमें चेक बस एक ही बार करना है। ठीक है बेटा, तो आपने लिखा p1 1 की पावर 3 4 1 स्क्वायर 5 1 -2 1 क्यूब मीन 1, ये आ जाएगा आपके पास 4 + 5 -2। अब देखो प्लस माइनस -3 और 5 में से 2 गया +3, दोनों को प्लस माइनस क्या 0 आ गया ना। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर एज p1 इज 0 सो x इक्वल टू 1 इज अ 0 ऑफ px। मीन आपने ये तो चेक कर लिया कि हाँ भाई ये सब क्या है, इसके ज़ीरोज़ हैं। अब आपने क्या कराना है, यू हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंपेयर कराना पड़ेगा इस px को विद इट्स जर्नल फॉर्म। तो ऑन कंपेयरिंग the given polynomial with its general form, जनरल फॉर्म। अब देखो जनरल फॉर्म हमारी क्या होती है, ax³ + bx² + cx + d, ये जनरल फॉर्म है। और इक्वेशन क्या दे रखी है, x³ -4x² + 5x -2। तो देखो यहाँ कंपेयर करो, a क्या आएगा आपके पास 1, ठीक है, b क्या आ जाएगा आपके पास -4। ओके, c देखो जो x के साथ है वो c है 5, और जो कांस्टेंट टर्म है वो आपका d है, दैट इज़ -2। और जो आपके ज़ीरोज़ हैं वो क्या है आपके अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा आपके पास 1, या आप 2 ले लो, और बीटा एंड गामा दोनों क्या आ जाएंगे आपके पास 1 1। ठीक है, अब हम क्या कराएंगे, इसके रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड ज़ीरोज़, इसको वेरीफाई कराते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, तो सबसे पहला रिलेशनशिप हमारा क्या है, अल्फ़ा + बीटा + गामा क्या होना चाहिए आपका, -b/a होना चाहिए। तो हम चेक करें, पहले हम अल्फ़ा + बीटा + गामा निकालते हैं, मीन 2 + 1 + 1, तो ये आ गया आपका 4, और -b/a निकालिए। देखिए b क्या है आपका, ये रहा -4, और यहाँ पहले से भी एक माइनस है, ये लगा हुआ है, अपॉन a क्या है आपके पास 1, तो माइनस माइनस +4/1 विच इज़ 4, तो आ गया ना आपका। आप लिख सकते हो यस अल्फ़ा + बीटा + गामा इज इक्वल टू -b/a। नेक्स्ट रिलेशनशिप क्या है कि आप अल्फ़ा को बीटा से, मीन यू हैव टू टेक प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स कंसेक्यूटिवली 2 रूट्स एंड देन ऐड देम। हमने क्या किया, उसको ऐड कर दिया, वो किसके इक्वल आना चाहिए, c/a के। तो इसको चेक करते हैं पहले, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है आपका 2, बीटा 1, 1 × 1, फिर गामा आपका 1 × 2, तो 2 × 1 × 2 विच इज़ इक्वल टू 5। c/a निकालिए, c देखो यहाँ पे क्या है 5, a क्या है आपका 1,
5/1 मीन 5। तो आपने इसको भी लिख दिया। देखो दोनों सेम आ रहे हैं कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू C/A and the last relationship is what? Alpha beta gamma is equal to minus D by A। तो अल्फ़ा बीटा गामा मतलब तीनों को आपने उठा के क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, ये आ गया 2 और माइनस D बाई A। देखो माइनस तो है ही, D भी आपका माइनस में है तो यहाँ पे 2 माइनस आ जाएंगे, A आपका 1 है, बिल्कुल इस वाले केस की तरह हो जाएगा ये, है ना। माइनस माइनस प्लस 2/1 विच इज़ 2। तो आपने लिख दिया देयरफॉर अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस D बाई A। आपने यहाँ पे क्या लिखना है, हेंस वेरीफाइड या वेरीफाइड, ठीक है, गॉट इट। तो इस तरह से आपने क्या किया है, रिलेशनशिप को वेरीफाई कराया है। और उससे पहले आपने क्या सीखा था, ज़ीरोज़, ये इसके ज़ीरो है या नहीं, इसको वेरीफाई कराना। अब इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब पहले आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो क्यों ना क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लिख लें, लेट इट बी दिस इज़ योर क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप जर्नल फॉर्म लिख लीजिए, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब यहाँ a आपका 0 नहीं हो सकता, ठीक है। एंड अल्फ़ा बीटा गामा आर इट्स 3 ज़ीरोज़। आप ये भी पहले से लिख लीजिए, मैं बताती हूँ मैंने क्यों लिख लिया। देखो क्या आपको दिया है, विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आर दिस। मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन आपको ये गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको 2 गिवन है। उसके बाद क्या कह रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ टेकन 2 एट अ टाइम। इसका मतलब क्या है, आपने 2 ज़ीरोज़ को एक साथ लिया, उसको प्रोडक्ट किया, फिर ऐड कर दिया। मीन छोटी सी चीज़ वो ये बोल रहा है, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, इसकी वैल्यू क्या है -7। एंड लास्ट में क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़। प्रोडक्ट क्या है आपके, अल्फ़ा बीटा गामा, क्या है इसका प्रोडक्ट, -14। ये आपको गिवन है सब चीज़ें, इसका यूज़ करके आपने ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो देखो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a, यही होता है। और यहाँ पर आपको ये क्या गिवन है, 2। अब ये 2 है ना, तो आप क्या करो, ध्यान से समझना, आपने 2 बार माइनस लगा देने हैं, फिर अपॉन में 1 लिख देना है। क्यों, देखो आप करके देखो इसको, माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, अपॉन 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, तो ये तो 2 आ जाएगा, आ गया ना 2, ठीक। अच्छा, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा क्या होता है आपका, C/A। अब ये क्या है आपका, -7/1, आपने ऐसे लिख लिया, देख लो ये होता है ना -7 ही, ठीक है। और लास्ट क्या है आपका, अल्फ़ा बीटा गामा क्या होना चाहिए आपका, -D/A। -D/A मतलब यहाँ तो ऑलरेडी आपको माइनस दिया है, 14/1। अब ज़रा कंपेयर कराओ, ध्यान से देखो सब तरफ, a यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो आप लिखोगे ऑन कंपेयरिंग, भाई आपको क्या मिला, a मिल गया आपको 1, देखो 1 सब तरफ 1 है। b देखो आपको क्या मिला, देखो ये माइनस तो ये माइनस ये रहा, जो b है वो आपका -2 है। b क्या है आपका, -2 है ना, b की जगह तो -2 रिएक्ट कर रहा है, माइनस तो माइनस के साथ है ही। c आपका क्या है, -7 एज इट इज़। अब d को ज़रा ध्यान से समझना, देखो माइनस ये रहा, माइनस ये रहा, मीन d की जगह क्या बचा, 14। d क्या है आपका, 14। बस अब ये सारी वैल्यू आप इस वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सो व्हाट इज़ योर px, योर px विल बी ax³ है ना, तो x³ bx² मीन -2x² प्लस cx मीन -7x और प्लस d मीन +14। आ गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है, मान लीजिए आप इस पॉलिनोमियल को, लेट इट बी, ये क्या हो जाएगा, x³ 3x² प्लस x प्लस 1। ओके, इसके 3 ज़ीरोज़ आपको गिवन है। तो मान लो भाई 3 ज़ीरोज़ आपके क्या होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा होते हैं। तो लेट इट बी अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर 3 रूट्स, 3 ज़ीरोज़ और रूट्स, ठीक है। तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा आपके पास, मान लो a - b, बीटा क्या आ जाएगा a एंड गामा क्या आ जाएगा आपके पास a + b, ठीक है। अब इसमें रिलेशनशिप कोफिशिएंट्स के साथ हम यूज़ करेंगे
इसका रूट्स का, लेकिन उसके लिए मुझे कोफिशिएंट पता भी होने चाहिए ना। तो मान लो मेरी जो जनरल फॉर्म है पी एक्स की वो क्या है, मैं कैपिटल में ले रही हूँ। कैपिटल में लेने का क्या रीज़न है, क्योंकि स्मॉल लेटर्स पहले से यहाँ गिवन है ना, तो हम एक क्वेश्चन में दो वेरिएबल एक चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से जब आप कंपेयर कराओ, ए आपका क्या आ जाएगा, देखो ए क्या है आपके पास, एक्स क्यूब के साथ जो है वो ए है, मीन 1। बी क्या है आपके पास -3। सी क्या है आपके पास, जो एक्स के साथ है वो सी है, मीन सी है आपके पास 1। और डी क्या है आपके पास, ये डी होगा सॉरी, है ना, डी क्या है आपके पास 1। ये हमारे पास आ गए रिलेशनशिप बनाने के लिए, अल्फ़ा बीटा गामा भी आ गए, ए बी सी डी भी आ गए। अब हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा मीन ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, तीनों को आपने ऐड किया, किसके इक्वल होना चाहिए वो, माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए मीन देखो माइनस बी में अब ये बी तो ऑलरेडी माइनस में है ना, ए आपका क्या आ गया 1, तो क्या आ जाएगा ये 3/1 मीन 3। सो आप ये लिख सकते हो कि देखो ये माइनस बी प्लस बी ये तो हट गया, तो 1a 2a 3a, आप ये लिख सकते हो 3a = 3 मीन a = 3/3, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपने इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला जो आपका रिलेशन है वो यूज़ करना है, अल्फ़ा बीटा गामा। अब आपका a तो 1 आ गया ना, तो अगर मैं a यहाँ रख दूँ तो देखो मेरे रूट्स क्या बन जाएंगे, अब अल्फ़ा बन जाएगा 1 - b, बीटा बन जाएगा 1 और गामा बन जाएगा मेरे पास 1 + b। ज़रा मल्टीप्लाई करें सबको, 1 - b × 1 + b, तो देखो 1 तो क्या इससे सबसे मल्टीप्लाई होकर यही दे देगा फिर से वैल्यू, है ना। और यहाँ आपका क्या लग जाएगा, एक आइडेंटिटी 1 - b 1 + b = 1 - b², ठीक है। ये आ जाएगा, होगा तो 1 का स्क्वायर भी, 1² - b², लेकिन क्या आ जाएगी वैल्यू 1 - b² आ जाएगी ना। और वैसे अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है आपका -d/a, यही होता है। अब माइनस तो ठीक है, d क्या है आपका 1 और a क्या है आपका वो भी 1 है, तो क्या आ गई वैल्यू -1। अब ये दोनों तो इक्वल होने चाहिए, देयरफॉर 1 - b² = -1। अब देखो ये b² माइनस में ना आप इधर ले आओ, तो 1 = b² - 1, ये वाला -1 अब इधर लेके जाओ, तो b² क्या आ जाएगा आपके पास 2। सो b की वैल्यू क्या आ जाएगी √2। अब b की यहाँ दो वैल्यूज आएंगे बेटा, एक +√2 और एक -√2। पूछो क्यों, देखो अगर आप, मैं साइड में करती हूँ, अगर आप √2 को लो, इसका स्क्वायर लो, √2² मीन 2, और -√2 का स्क्वायर लोगे तो भी क्या आ जाएगा बेटा, तब भी तो 2 ही आएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, मीन 2 का अगर आप स्क्वायरिंग के बाद रूट ले रहे हो तो आपके पास b की दो वैल्यू आएंगी, एक +√2 एक -√2। सो आप लिख दो यहाँ a आपका आ गया 1 और b आपका क्या आ जाएगा √2 एंड -√2। गॉट इट। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है, इफ़ 2 zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो ये जो भी पॉलिनोमियल है पहले इसको ले लीजिए, लेट इट बी, दिस इज योर px, इसके 2 zeros आपको गिवन है और बाकी 2 zeros आपसे पूछे हैं। अब क्योंकि ये इक्वेशन डिग्री 4 में है, इक्वेशन नहीं सॉरी पॉलिनोमियल, इसका डिग्री क्या है, डिग्री इसकी 4 है, मीन इसके कितने zeros आ सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 4 zeros इसके आ सकते हैं। हमारे पास कितने zeros गिवन है, 2 zeros गिवन है, आपको और 2 निकालने हैं। तो देखो ये किस तरह से गिवन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 2 + √3 एंड 2 - √3 आर zeros ऑफ px, इसका मतलब ये है। अब ये पार्ट समझने वाला है। देखो कभी भी ऐसा गिवन होता है दैट x = a इज़ अ ज़ीरो ऑफ px, फैक्टर थ्योरम है ये, है ना। तो x - a क्या होगा, फैक्टर होगा किसका बेटा, फैक्टर ऑफ px, ठीक है। और अगर दो कोई फैक्टर है, मान लो x - a भी फैक्टर है px का और x - b भी, मतलब दो फैक्टर आपके पास आ गए, फैक्टर ऑफ px। तो जब आप इसको आप खुद ही सोचो, जब फैक्टर है तो आप ऐसे लिखाओगे ना, उसको लिख सकते हो ना x - a x - b और फिर यहाँ चलो कुछ भी लिखा हो, ये तो फैक्टर हैं दोनों px के, तो मीन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी तो px को डिवाइड करता है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर और एक्सप्लोर करके समझाऊंगी, ध्यान से समझिएगा। आपके पास अगर ये भी 0 है px का और ये भी 0 है px का, तो इसका मतलब x - 10, ठीक है, एंड
एक्स माइनस 10, ये दोनों माइनस में लेंगे आप, है ना, माइनस में लेंगे. दिस आर zeros, factors of, not zeros, factors of px by factor theorem. अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. x -2 -3 मतलब -√3 एंड x -2 माइनस प्लस √3 आर फैक्टर्स ऑफ px. अब इन दोनों को मैंने अभी यहाँ बताया ना, अगर ये दोनों फैक्टर हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी फैक्टर होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. इन दोनों को मल्टीप्लाई मैं साइड में करती हूँ ताकि मैं डायरेक्ट लाइन लिख सकूँ. देखो x -2 -√3 और x -2 प्लस √3, यही है. मैं क्या करूँगी बेटा, इतने पोर्शन को एक साथ रख लूँगी. ये पोर्शन मेरे लिए एक है और ये वाला पोर्शन मेरे लिए एक है, ऐसे अलग अलग कर दिया. अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, तो ये कुछ ऐसा फॉर्मूला नहीं बन रहा है a - b a + b, कुछ इस तरह से. तो क्या आ जाएगा, a² - b². अभी a की जगह क्या काम कर रहा है, x -2 का होल स्क्वायर, और b की जगह क्या काम कर रहा है, √3 आपका. ओपन करें, ये आ जाएगा x² + 4 - 4x, और ये √3 क्या आ जाएगा, 3. तो सॉल्व करके देखो, यहाँ पे क्या आएगा, x² -4x और प्लस माइनस -1, ये आ जाएगा. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर x² - 4x + 1 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ px. हो गया हमारा काम. ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो हमने कर लिया. क्यों? क्योंकि अब बाय डिवीजन थ्योरम, बाय डिवीजन एल्गोरिदम क्या आएगा मेरे पास, जब मैं इस ये जो पॉलिनोमियल है इससे px को डिवाइड करूँगी. मान लो ये पॉलिनोमियल मेरा gx है, ये जो मेरा px है इसको मैं इससे डिवाइड कर रही हूँ, तो कुछ तो क्वोशिएंट आएगा ही, ठीक है, और कुछ रिमाइंडर भी आएगा. और देखो क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर आपका क्या होगा, रिमाइंडर तो आपका यहाँ पर देखो 0 होगा, है ना. मैं आपको बता देती हूँ, अभी रिमाइंडर तो आपका 0 हो जाएगा. अभी आप चेक भी कर लेना, रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, 0. तो आपके पास जो qx आएगा ना, उसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कराएंगे और हमारे बाकी फैक्टर्स भी निकल जाएंगे, ठीक है. तो अब इसमें हम सबसे पहले qx निकालने की कोशिश करते हैं. तो देखो qx कैसे निकालेंगे, अब वही डिवाइड तो आता होगा आपको, है ना. नहीं आता तो मैंने उसके लिए भी वीडियो बना रखी है, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा उसको, अगर आपको डिवीजन नहीं आता पॉलिनोमियल में. तो देखो यहाँ x² है, यहाँ x की पावर 4 है, तो हमको क्या चाहिए, x² चाहिए, x की पावर 2, x की पावर 2 क्या बन गया, x की पावर 4. अब -4x - 4x² ये है, तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस -4, और ये आ जाएगा x की पावर क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा x² को आपने 1 से कराया तो ये आ गया x². अब ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ठीक है. ये तो कैंसिल हो गया, देखो प्लस माइनस माइनस हट गया. अब देखिए माइनस प्लस, ये वाला साइन भूल जाइए, है ना, ये तो हम भूल जाते हैं साइन. माइनस प्लस माइनस, तो क्या आ जाएगा 2x³ और माइनस माइनस प्लस 27, ये 1 है ना, 26 एंड 1 27 x². बाकी सब लिख लीजिए एज इट इज. ओके, फिर से हमने वही कराना है. यहाँ x² है, यहाँ क्या है, -2x³ मीन x² को x³ बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, x से. और यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, 1 है, कम सिंपली 1 है ना यहाँ, और यहाँ पे -2 है, तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, -2x मल्टीप्लाई कराइए. -2x³ -2 को कराया इससे, तो देखो माइनस माइनस प्लस 8x² और -2 को 1 से कराएंगे तो -2x. अब ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस. माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, तो दोनों को आपने ऐड कर लिया, ठीक है. अच्छा, प्लस हो जाएंगे ना दोनों, देखो प्लस 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 है. 140x - 35. ओके, और अब तो ये लास्ट स्टेप है. क्यों, x² तो है ही, यहाँ भी x² है, सिर्फ आपको -35 चाहिए, ठीक है जी. -35 यहाँ लिखा, -35 को x² से कराया, -35x², -35 को -4x से कराया, तो देखो माइनस माइनस प्लस 140x, और -35 को 1 से कराएंगे तो -35. ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, और सबको आप कैंसिल करा लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ 0. गॉट इट. तो आप अब देखो, अब आप इस px को लिख सकते हो ना, px कैन बी रिटन एज x² - 4x + 1 मीन ये क्या है आपका डिवाइजर, मल्टीप्लाई कोशेंट
प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है आपका 0 है ना, तो ये ही बच जाएगा, ये तो वैनिश हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से। तो अब ये जो फैक्टर बेटा, इसको कभी जो आपका डिवाइज़र है इसको कभी फैक्टर मत कराइएगा, क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन करा के वही मिल जाएंगे जीरोस जो आपने को पहले से गिवन है। इसके फैक्टराइजेशन को देखते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास। इसको एज एट इज लिख लो। यहाँ पे जो क्वोशिएंट है उसको आपको क्या कराना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से और फैक्टराइज कराना है। तो 2 नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करा के 35 और प्लस माइनस करा के 2 आए, तो देखो क्या आएगा 7 और 5, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो देखो दोनों को, इस दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, x माइनस 7, यहाँ से 5 कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा x माइनस 7। अब आप देख लीजिए क्या आएंगे फैक्टर आपके, x प्लस 5 x माइनस 7। अब क्या करना है आपको, टू फाइंड जीरोस, है ना। तो टू फाइंड जीरोस पुट px इक्वल टू 0। px को जब 0 रखा तो देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। मीन पूरा का पूरा जो आपका px था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक्स प्लस 5, एक्स माइनस 7, ये सब पूरा px को 0 रख दिया हमने, तो ये सब फैक्टर 0 के इक्वल आ गए। तो आपके पास x की, यहाँ से तो x की वैल्यू वही आएगी जो गिवन थी, इधर लिख दीजिए आप एज इट इज, कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से क्या आएगा आपके पास, x इक्वल टू माइनस 5 और यहाँ से आएगा x इक्वल टू 7। तो ये जो 2 जीरोज़ हैं जो आपने अब निकाले हैं, ये जीरोज़ होंगे आपके रिक्वायर्ड जीरोज़। अब इस एक्सरसाइज का सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको और देख लेते हैं। देखिए बेटा, ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है, इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। अब देखो यहाँ 2 वेरिएबल है, लेकिन ये जो k है ना वो वेरिएबल नहीं है, ये कोई कांस्टेंट टर्म है, मतलब कोई नंबर है यहाँ पर, ठीक है। द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी, रिमाइंडर आपका क्या है, x प्लस a। आपको फाइंड करना है k एंड a। तो इसको करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको करने के लिए आपको इसको और इसको आपस में डिवाइड ही कराना पड़ेगा। तो देखो जब हमने इसको डिवाइड कराया, ध्यान से बस समझिएगा, जब हम इसको डिवाइड करा रहे हैं तो आराम से हमने क्या लिखने हैं, टर्म्स लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अब एक और वेरिएबल आ गया ना k। तो आप पहले इसको लिख लीजिए पॉलिनोमियल को। अब देखिए करना वही है बिल्कुल वैसे, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स की पावर 4 है, तो किससे डिवाइड कराओगे आप, एक्स स्क्वायर से, मतलब मल्टीप्लाई, सॉरी, एक्स स्क्वायर को कराया एक्स की पावर 4। देखो एक्स स्क्वायर को इससे कराओगे 2 से तो माइनस 2x क्यूब, और एक्स स्क्वायर को k से, अब ध्यान से देखो यहाँ करा रहे हो आप, k एक्स स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ये नंबर है ना, आगे आ जाएगा। तो ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और देखो ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस, तो आ जाएगा माइनस 4x क्यूब। अब जरा इसको देखो बेटा, मैं इधर साइड में कर दूँ, देखो ये लिखा है 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ये लिख रखा है। तो आप इसमें से के एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल कर यहाँ ऐसे लिख सकते हो ना, 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस 25x प्लस 10। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस 4x क्यूब है, तो माइनस 4x स्क्वायर और x क्यूब को मैच करने के लिए एक और x चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई कराओ तो ये आ जाएगा माइनस 4x क्यूब। इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे, देखो माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर, और माइनस 4 को k से कराओगे तो क्या आएगा, माइनस 4kx, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, हटा लीजिए। अब ज़रा इधर देखो, फिर से इस पर आ जाओ, यहाँ ये क्या है आपका k 16 माइनस k, ठीक है, और उसके साथ माइनस 8। भाई नंबर को तो नंबर के साथ ही माइनस कराओगे ना, एक्स स्क्वायर तो साइड में है, एक्स स्क्वायर को छोड़ दो। तो अब 16 में से 8 गया तो 8 बचा, माइनस के एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ पर 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। समझ में आया ना कैसे आपने इस नंबर को इस नंबर से क्या करा दिया, माइनस। अब इधर देखो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 25 माइनस 4k, तो आप ऐसे लिख लो माइनस 4k, सॉरी प्लस 4k माइनस 25। क्यों, देखो ऐसे लिखा है ना, माइनस 25x प्लस 4kx, तो इसमें से हमने x को कॉमन निकाला, यहाँ आ गया 4k, यहाँ आ गया माइनस 25, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 4k माइनस 25x प्लस 10। अब एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या चाहिए आपको, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। मीन आपका अब कौन सा नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे, 8 माइनस के, आपने ये मल्टीप्लाई करना है। अब ज़रा ध्यान से मल्टीप्लाई करना, 8 माइनस के को एक्स स्क्वायर से करेंगे
8 माइनस के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर 8 माइनस के को -2 से करेंगे। देखो -2 माइनस प्लस माइनस, यहाँ आपने 2 लिखना है, 8 माइनस के लिखना है और x का x लिखना है। इसको मैं समझाती हूँ आराम से। और 8 माइनस के को जब k से करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 माइनस के और यहाँ k। ठीक है, ये सब हमारा रफ पार्ट है। इसको मैं थोड़ा सा अलग कर दूँ। आप देखिए क्या आएगा, देखो ये माइनस है, ये प्लस, ये माइनस, समझिएगा ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखो क्या आएगा, मैं इसको इधर लिखूँ 4k माइनस 25x, ये प्लस 2 8 माइनस के x, और यहाँ पर क्या आएगा देखो 10 और माइनस 8 नहीं सॉरी, यहाँ आएगा k है ना, ये वाला k लिख लीजिए यहाँ, और 8 माइनस के ये आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ लिख ली। अब इसके बाद मैं इसको सॉल्व करा रही हूँ। मान लो मैंने x ओपन कर लिया, ध्यान से समझना, ये क्या आ जाएगा 16 माइनस 16x माइनस 2kx प्लस 10, इसको ओपन कराओ, ये क्या आ जाएगा -8k और माइनस माइनस प्लस k स्क्वायर। तो ये तो टर्म्स आ गई, ये तो अलग रख दो, ये सब x में है। तो देखो k का k के साथ सॉल्व कराओ और नंबर को नंबर के साथ, 25 और 16 तो क्या बचेगा -9x, और 4k में से 2k गया तो 2k, और देखो दोनों में से x को कॉमन निकाल लिया, ये नंबर आ गया और यहाँ ये आ गया। बस ये आ गया हमारा बेटा रिमाइंडर। इसके बाद हमने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इस रिमाइंडर को हमने कंपेयर कराना है। हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द रिमाइंडर विद x प्लस a। अब देखो यहाँ x के साथ क्या है 1 है, और यहाँ x के साथ क्या है 2k माइनस 9, मीन दोनों चीज़ें हो गई एक जैसी। इसको आप लिखिए 2k माइनस 9 इक्वल टू 1, और ये जो नंबर है ना आपका पूरा k में, ये पूरा नंबर ये किसके इक्वल हो जाएगा a के। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी, माइनस से इधर प्लस में ले जाइए, 10 आ गया, तो k क्या आ जाएगा आपके पास 10/2 मतलब 5। ठीक है, और यहाँ फिर a को निकालने के लिए क्या करो, k की जगह आप क्या रख दीजिए 5, तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 8, देखो यहाँ आ जाएगा 5 प्लस 10। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये 5 5 से 25 माइनस 40 प्लस 10 मीन 35 माइनस 40 इज इक्वल टू -5। तो व्हाट इज़ योर a? योर a इज़ -5। व्हाट इज़ योर k? योर k इज़ ऑल्सो 5। दिस इज़ +5, दिस इज़ -5। तो बेटा ये हो गया आपका एक्सरसाइज, ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट। होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।